बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही नस्तईन व सल्लल्लाहु वसल्लम अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। आज 10 रमज़ान 1444 हिजरी बरोज़ इतवार इंशाअल्लाह ताला रब्बुल आलमीन की तौफ़ीक़ ख़ास और अल्लाह रब्बुल आलमीन की खुसूसी इनायत और उसके फ़ज़ल व करम से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक अज़ीम सहाबी जलील क़द्र आलिम दीन मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु अन्हु की सीरत का एक गोशा एक पहलू मैं आपके सामने रखूँगा। मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु अन्हु का इल्म और बहैसियत आप आलिम दीन और शरई इल्म की नशर व इशाअत में आपका जो रोल रहा है, आप अलैहिस्सलाम की निगाह में और सहाबा के माबैन आपका क्या मकाम रहा है, उसको मैं आपके सामने रखूँगा इंशाअल्लाह ताला। मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु अन्हु की सीरत जब पेश की जाती है या मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु अन्हु का जब नाम आता है तो दुनिया भर के सभी मुसलमान आपके नाम से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। जिस तरह से अशर मुबश्शरा हैं, खुसूसन खुलफ़ाए अरबआ हैं, इसी तरह से अबू हुरैरा हैं, अनस बिन मालिक हैं, अब्दुल्लाह बिन अब्बास हैं, उम्मुल मोमिनीन आयशा हैं, फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा हैं, रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन। इन सब सहाबा से जिस तरह से मुसलमान नाम से वाकिफ़ हैं और बहुत सारे वाक़यात से भी वाकिफ़ हैं, इसी तरह से मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु भी एक मारूफ़ सहाबी हैं, मतलब कसरत से आपका नाम आता है। मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु का नाम कसरत से तो आता है, लेकिन ये भी हमें मालूम होना चाहिए कि मुआज़ नाम के और भी सहाबा रहे हैं। हाफिज़ इब्न हजर रहमहुल्लाह ने अल इसाबा फ़ी तमीज़ सहाबा आपकी जो किताब है सहाबा से मुताल्लिक़, उसमें आपने मुआज़ नाम के तकरीबन 20 सहाबा का जिक्र फरमाए हैं। अलबत्ता उसमें 2-3 नाम ऐसे हैं जिनमें इख्तिलाफ़ है कि वो सहाबी हैं या किबार ताबिईन हैं, यानी किबार ताबिईन में से हैं या मुखज़रम हैं। उनके सहाबी होने में इख्तिलाफ़ है, लेकिन तकरीबन 15 से 20 के करीब नाम आपने ऐसे जिक्र किए हैं जो मुआज़ नाम के सहाबा हैं। मुआज़ इब्न अनस अल-जुहनी हैं, मुआज़ इब्न अरक़म हैं, मुआज़ इब्न हारिस इब्न सुराक़ा हैं, मुआज़ इब्न हारिस इब्न रिफ़ाआ हैं, मुआज़ इब्न रिफ़ाआ हैं, मुआज़ इब्न ज़ुराक़ा हैं। इसी तरह से जो है मुआज़ इब्न अस्सिमा हैं, मुआज़ इब्न अब्दुर्रहमान हैं, मुआज़ अबू ज़ैद हैं जो अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु के रिश्तेदार हैं। तो मुआज़ नाम की कई सहाबा हैं। मुआज़ इब्न अफ़रा हैं, मुआज़ इब्न अम्र अल-जमूह हैं। लेकिन मुतलक जब नाम जिक्र किया जाता है तो इससे मुराद मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु अन्हु है। मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु की सीरत का जो गोशा मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, जो पहलू मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इससे कबल मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु की ज़िंदगी का एक मुख्तसर सा खाका आपका एक तारुफ़ मैं आपके सामने रख देता हूँ। मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु का जो नाम और नसब है मुआज़ इब्न जबल इब्न अम्र इब्न औस, आप अल-खज़रज से ताल्लुक़ रखते हैं, आप अल-खज़रजी हैं और मदीने में होने की वजह से मुहाजिरीन की जो मदद आपने की है और मुहाजिरीन का जो आपने हाथ बटाया है, उनको जो है मतलब अपने गले लगाया है और उनकी खूब जो मदद की है, इस वजह से अल्लाह की तरफ से दिया हुआ जो नाम था आपके लिए अल-अंसार, इस एतबार से निस्बत रही अल-अंसारी दीनी नुक़्ते नज़र से और कबीले की नुक़्ते नज़र से आप अल-खज़रजी हैं। मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु अन्हु यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब ईमान लेकर के आए, ये उस वक्त की बात है जब 13 साल अल्लाह के रसूल मदीने में थे, मक्के में थे और आपने जो है बिलखुसूस मक्के के जो 13 साल ज़िंदगी के जो आखिरी के जो 3 साल हैं, नबूवत का 11वां साल, 12वां साल और 13वां साल, इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ से वापसी के बाद हज के मौसम में आप जो है बाहर से आने वाले लोगों को इस्लाम की दावत दिया करते थे। यसरिब जो इलाका था जिसे आज हम मदीनतुर रसूल कहते हैं, वहाँ के कुछ अफराद आए, आप पर इस्लाम कबूल किया। अल्लाह के रसूल ने जो है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसअब बिन उमैर को भी जो है बहस दावत तबलीग की भेजा आपने। कुछ और अफराद दूसरे साल आए, इस्लाम कबूल किया और जो है तीसरे साल तो एक बड़ी तादाद अल्लाह के रसूल के पास आई थी और आप जो है पूरे अज़्म और हौसले के साथ मदीना लेकर जाना चाह रहे थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु उस वक्त मुसलमान तो नहीं थे, लेकिन आप जो है मतलब आपके साथ खड़े रहे और जो है मतलब आपने कहा कि जो है मतलब हम अपने भतीजे को उस वक्त तक नहीं भेजेंगे जब तक कि इस तरह की कोई मतलब यानी हमारे साथ अहद व पैमान ना हो जाए, हमारे साथ एक मुआहदा ना हो, एक बैत ना हो। तो अल्लाह के रसूल ने उनसे बैत ली, एक मुआहदा हुआ कि आपका साथ देंगे वगैरह वगैरह, जो भी आपके साथ ईमान लेकर के आएंगे उनका साथ देंगे, उनको लेकर के चलेंगे। तो 70 के करीब अफराद आए थे 13वीं नबूवत को। उसके बाद अल्लाह के रसूल हिजरत करके जो है मतलब सहाबा को भी भेजा और ख़ुद हिजरत करके गए। तो 70 जो अफराद थे उनमें से मुआज़ बिन जबल भी थे रज़ियल्लाहु अन्हुम, और मुआज़ बिन जबल की उस वक्त उम्र सिर्फ 18 साल की थी। इमाम ज़ाहबी रहमहुल्लाह ने सीर व आलाम नुबला में लिखा कि शहीद अल-अक़बा शाबन अमरद
कहा कि जो है उस वक्त तो आप यानी बिल्कुल लड़कपन आपकी जो उम्र थी, उस वक्त आप जो है मतलब 17 अफराद में आप भी थे और आपके चेहरे पर दाढ़ी भी नहीं थी, अभी आपको दाढ़ी भी नहीं निकली थी। उस वक्त आपने एक बड़ा फैसला किया, आपने एक बड़ा कदम उठाया आपने, और सुभान अल्लाह आपने पूरे अज़्म और हौसले के साथ, कितना शूर रहा होगा, कितनी गहराई थी आप में, और आपने मतलब किस कदर मुकाबला करने वाली शख्सियत है, कितना तहम्मुल है आपके अंदर कि 18 साल की उम्र में आपने एक बड़ा फैसला किया, किसी की तकलीद में किसी के साथ समझौता करके नहीं, निकल करके अपना ज़ाती फ़ैसला आपने सुनाया कि मैं इस्लाम कबूल करता हूँ। बल्कि हैरत की बात यह है कि इमाम इब्न अब्दुल बर रहमहुल्लाह ने मारूफ इमाम फिल मगाज़ी मोहम्मद इब्न इसहाक़ अल-मतलबी रहमहुल्लाह 151 ईस्वी सन वफ़ात है आपका, तो उनकी अल-मगाज़ी के हवाले से इस बात को लिखी, क्योंकि उनके मगाज़ी हमारे पास किताबी शक्ल में नहीं है, सीरत इब्न हिशाम से जुड़ी हुई किताब है वो। लेकिन ये जो किताब है इमाम इब्न अब्दुल बर रहमहुल्लाह के अल-इस्तिआब फ़ी मारिफ़त अल-असहाब यहाँ पर रखी हुई है, उसमें आपने इब्न इसहाक़ रहमहुल्लाह के हवाले से लिखा कि यानी मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाहु अन्हु जो मस्जिद नबवी है, आज की जब मैं जोग्राफिया एतबार से बता रहा हूँ आपको, उसका जो शिमाली हिस्सा है और शिमाली मगरिबी जो हिस्सा है, जहाँ आज आप देख सकते हैं कि जामिया इस्लामिया कायम है और उससे कुछ पहले मस्जिद क़िबलतैन बनी हुई है, तो वो जो इलाका था वो बनु सलमा वहाँ पर आबाद थे। मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाहु अन्हु वहीं पर रहा करते थे। तो इब्न इसहाक़ रहमहुल्लाह कहते हैं कि मुआज़ इब्न जबल और इसी तरह से अब्दुल्लाह बिन उनैस और सालबा बिन गनम रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमईन, इन 3 सहाबा ने मिल करके उनके इलाके में जो शजर और हजर जो माबूद के नाम पर जो मतलब नस्ब किए हुए थे, इन्होंने ही इन 3 नौजवानों ने मिलकर जो है मतलब उसको ख़त्म किया था, उसको आगाज़ ही में। तो ये मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाहु अन्हु का शुरू से ही बहरहाल एक बड़ा किरदार रहा है। मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाहु अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यानी कमसिन सहाबा में से, बिलखुसूस जब आप मदीने को आए तो आप 18 साल की उम्र के थे, लेकिन शऊर आपका जो था वो बहुत गहरा था, सोच जो थी वो बड़ी आली थी आपकी। हत्ता कि आप अंदाज़ा लगाइए कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के सहाबा जब हिजरत करके मक्के से मदीने को आए तो आप अलैहिस्सलाम ने पहले तो मुहाजिर के दरमियान आपने जो है मतलब मुलाकात करवाई थी, जैसे कि हमने जिक्र किया था इमाम इब्न अब्दुल बर रहमहुल्लाह के हवाले से अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाहु अन्हु की तर्जुमे हयात में। तो आपने फिर अंसार और मुहाजिरीन के दरमियान में आपने इख्तियार फरमाया। तो ऐसे में अब्दुल्लाह बिन मसऊद और फिर जो है मतलब मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाहु अन्हु के दरमियान आपने मुलाकात करवाई, भाईचारगी आपने जो करवाई थी। फिर आप देखो 7 हिजरी के बाद हबशा से जो सहाबा वापस आए थे उनमें से जाफ़र बिन अबी तालिब भी थे, तो जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाहु अन्हु के साथ मुलाकात करवाई थी अल्लाह के रसूल ने मुआज़ बिन जबल के साथ। तो मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाहु अन्हु का मामला पहले से ही बहुत उठान वाला मामला रहा है, भले ही उम्र कम थी आपकी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो आपके मतलब सभी जो मशाहिद हैं, सभी जो गज़वात हैं, सबों में हिस्सा लिया। बदर में भी आप थे, बदर में जब आप थे तो आपकी उम्र सिर्फ 21 साल की उम्र के थे आप, 20 और 21 साल की उम्र के थे, लगभग 20 साल की उम्र के। और इब्न हजर ने 21 साल कहा है, कुछ असहाब इल्म ने, मौरख़ीन और सीरत निगारों ने लिखा है कि जो है मतलब 20 साल आपकी उम्र थी। बहरहाल 20 और 21 साल की उम्र के दरमियान के थे आप जब आप बदर में जो आप शरीक थे। आप मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाहु अन्हु के घराने से मुताल्लिक़ जहाँ तक बात है, उनसे मुताल्लिक़ जितनी बातें हमें मिलती हैं, उनकी जो कुनियत है, तारीख़ की आप कोई भी किताब उठा लें और तराजिम रिजाल से मुताल्लिक़ कोई भी किताब उठा लें, मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाहु अन्हु की जो कुनियत बताई जाती है वो है अबू अब्दुर्रहमान। अबू अब्दुल्लाह कुनियत भी बताई जाती है, लेकिन वो ज़्यादा दुरुस्त नहीं है। अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाहु अन्हु के बारे में हम जो तर्जुमे हयात पेश किए थे, उनकी जो कुनियत है अबू अब्दुर्रहमान, आपकी कुनियत भी अबू अब्दुर्रहमान है। लेकिन अबू अब्दुर्रहमान आपकी जो कुनियत है, किस बुनियाद पर? क्या आपकी औलाद थी? क्या आपका मतलब आपके कोई फ़र्जंद थे अब्दुर्रहमान नाम के? इस सिलसिले में मैं ज़्यादा मतलब यानी तफसील में नहीं जाऊँगा, क्योंकि मैं अपने मौजू को बयान करना चाहता हूँ। लेकिन इतनी बात आती है कि जो है बहरहाल इख्तिलाफ है कि नहीं आपकी कुनियत बहरहाल अबू अब्दुर्रहमान थी। नहीं, कुछ ने कहा कि जो है नहीं आपकी आपकी जो है एक फ़र्जंद थे, एक नैरना औलाद थी और एक ही औलाद थी आपकी, और उनका नाम जो है अब्दुर्रहमान था, और उसी बुनियाद पर अब अबू अब्दुर्रहमान है। वल्लाहु आलम, ये बात हमें मिलती है। अलबत्ता इतनी बात मिलती है कि जो है आपकी 2 बीवियाँ थीं और आपने दोनों बीवियों का बड़ा एहतराम किया करते थे, खूब लिहाज किया करते थे, और जो है दोनों की गैरत का आप जो है मतलब लिहाज क्या करते थे। आप हिल्यतुल औलिया पढ़ करके देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि जो है आप अबू नुआइम अल-अज़बानी रहमहुल्लाह ने जो रिवायात लेकर के आए हैं, कहा कि आप एक बीवी के घर में होते तो दूसरी बीवी के घर से पानी नहीं पिया करते थे, इस बीवी के एहतराम में, इनकी गैरत को मलहूज़ रखते हुए। हत्ता कि जो वज़ू भी जो है मतलब जहाँ है वहीं से करते, ऐसा नहीं होता कि कहीं वहाँ जाकर के वज़ू कर लेते हो, वहाँ जाकर के आप तहरात हासिल कर लेते हो। आपने इसका लिहाज किया कि जो है मतलब यानी इनका मामला इनके घर में हो और इनका मामला इनके घर में
में हो। फिर आप देखिए कि मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में मुल्क शाम में थे। दीन की नशर व इशाअत में, फुतूहात में आपका सिलसिला रहा, तालीम तरबियत में आपका सिलसिला आपका बड़ा रोल रहा है। तो 18 हिजरी को जब आपका इंतकाल हुआ तो आपके सामने आपकी दोनों बीवियों का इंतकाल हुआ, दोनों को एक ही कब्र में दफनाया गया। उसके लिए जो है मतलब कुरान अंदाजी की गई कि जो है पहले किस बीवी को जो है मतलब कब्र में रखा जाएगा। तो उसमें ये बात भी मिलती है कि आपके फर्जंद जो अब्दुर्रहमान थे उनकी भी वहाँ पर वफात हुई थी। तो इस नुक्ते नज़र से हो सकता है आपकी औलाद हो, नरीना औलाद, या हो सकता है कि जो है आपकी कोई औलाद नहीं थी, अब अब्दुर्रहमान ही आपकी कुनियत थी। बस करीन सेहत ये बात मालूम होती है कि आपकी औलाद थी, वल्लाहु आलम। लेकिन फिर थी तो जो है एक और सवाल पैदा होता है कि क्या वो भी सहाबी थे या वो ताबिई थे? वो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद उनकी विलादत हुई या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात उनकी विलादत हुई है? ये भी एक मसला ज़ेर बहस आ जाता है। बहरहाल तो आपकी औलाद, आपकी दोनों बीवियाँ आपकी ज़िंदगी में आपके सामने ताउन का जो वबा जो आम हुई थी मुल्क शाम में 18 हिजरी को, उसमें इन सब की वफ़ात हुई। फिर उसके बाद मुआज़ बिन जबल की भी वफ़ात हुई रज़ी अल्लाह अन्हु। भरी जवानी में 38 साल की उम्र में मुआज़ बिन जबल की वफ़ात हो गई। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु की सीरत से मुताल्लिक़ जो हमें बात मिलती है, उनकी शख्सी जो ज़िंदगी थी, उनकी जो जिस्मानी जो हैयत थी, इस सिलसिले में हमें जो बातें मिलती हैं वो ये है कि जो मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में अल्लामा वाक़िदी वग़ैरह के अल्फाज़ मिलते हैं, कुछ सहाबा के भी जैसे काब बिन मालिक के अल्फाज़ मिलते हैं, अबू इदरीस अल-खौलानी के बारे ताबिईन में से मुख़ज़रम हैं, उनके भी अल्फाज़ मिलते हैं। तो कुल मिलाकर के खुलासा ये है कि इनके बारे में जो बात आती है कि जो है काना मुआज़ुन तिवालन, आप कद-ओ-क़ामत के एतबार से दराज कद थे आप, और कहा कि हसनुश्शार, आपके बाल बड़े खूबसूरत थे, अज़ीमुल आइनैन या अकहलुल आइनैन, बड़े चमकीले और जो है मतलब खुशनुमा और जो है मतलब बड़ी बड़ी आंखें थी आपकी। और मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु से मुताल्लिक़ एक बात ये भी मिलती है कि आप यानी आपके दांत बड़े चमकीले थे और बहुत रोशन बर्राक़ व सनाया के ऐसे अल्फाज आते हैं। मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु यानी बड़े सखी इंसान थे, खूब लुटाने वाले इंसान थे। लोग आकर के आपसे पूछते, कभी कभी आपके पास ना वाली बात नहीं थी, आप हमेशा दिया करते थे। हत्ता कि जो है मतलब अगर आपकी सीरत पढ़ेंगे तो मालूम होगा कि आपने लोगों की खातिरदारी में लोगों का लिहाज करते हुए और जो है मतलब इतनी हया आपके अंदर कि लोग आपसे पूछते तो आप ना कहते, आपके जेब में कुछ ना होता तो आप किसी से खर्च लेकर के दे देते कि भाई मैं आपको जो है लौटा दूंगा, इस भाई की मदद हो जाए। यानी सामने वाले को नहीं बताते कि मैंने कहाँ से कर्ज लिया हूँ। इतना आप जो है मतलब कर्जदार हो गए कि जो है मतलब सुभान अल्लाह, एक दिवालिया वाला जो मामला था वो आपके साथ हो गया कि जो है आपने उन रिवायत पर कलाम है बहरहाल मुहद्दिसीन के पास, लेकिन आप थे इस बाब में कि जो है लोगों को खूब लुटाने वाले, खूब देने वाले। काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु का एक असर मिलता है, वो कहते हैं कि जो है यानी मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु का तारुफ करते हुए कि काना शाबन जमीलन समहन, मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु निहायत खूबसूरत जो है नौजवान थे और बहुत ही मतलब मामले को आसानी से निमटने वाले और खूब देने वाले, खूब जो है मतलब माफ़ी को तरजीह देने वाले, मतलब दिल साफ रखने वाले और जो बिल्कुल हल्के फुल्के अंदाज में मामले को निमटने वाले और खूब लुटाने वाले इंसान थे। मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु से मुताल्लिक़ ऐसी बात आपने कहा कि काना मिन खैरी शबाबी कौमिही, अपनी कौम के सबसे बेहतरीन नौजवानों में से एक थे मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु। मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़िंदगी का जो गोशा मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, इस सिलसिले में एक बात आप अपने इल्म में रखिए ताकि एक तालिब इल्म को फ़ायदा हो जाए कि इमाम इब्न अब्दुल बर रहमहुल्लाह की, आखिर में उससे पहले की बात बता देता हूँ कि इमाम मोहम्मद बिन साद रहमहुल्लाह के तबक़ातुल कुबरा, इमाम इब्न अब्दुल बर रहमहुल्लाह के अल-इस्तिआफ़ फ़ी मारिफ़तिल अस्हाब, इसी तरह से हाफ़िज़ इब्न हजर रहमहुल्लाह के अल-इसाबा फ़ी तमीज़ सहाबा, और ख़ुसूसियत के साथ जो है अबू नुआइम अल-अस्बहानी रहमहुल्लाह के हिल्यतुल औलिया व तबक़ातुल असफ़िया, इन किताबों से मैंने खूब इस्तिफ़ादा किया अल्हम्दुलिल्लाह। इन्हीं किताबों को सामने रख करके मैंने इस दर्स को तैयार किया है। तो इन किताबों को सामने रखेंगे फिर आपको बात समझने में आसानी हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़िंदगी का जो पहलू मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ वो ये है कि मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु का जो इल्मी मकाम व मर्तबा है और अल्लाह की तरफ से उनको दिया हुआ जो इल्म था उसकी मदद से आपने इस्लाम की जो मदद की है, आपने जो है जो मकाम अल्लाह ने आपको अता किया है और इस मकाम को जो आपने अल्लाह के दीन के लिए जो वक्फ़ किया है वो एक गोशा मैं आपके सामने रखूँगा। वरना ये जो शख्सियात हैं ये हमाद जहद शख्सियात हैं। हमने अब्दुल्लाह बिन मसूद की सीरत आपके सामने पेश की रज़ी अल्लाह अन्हु, तो उसका हमने उनकी ज़िंदगी का एक गोशा हमने सामने रखा। बात ये नहीं है कि उनकी ज़िंदगी का वो एक गोशा नुमाया है, वरना नक्स लाजिम आएगा। उनकी ज़िंदगी के कई गोशे हैं, हमें इनकी ज़िंदगी का भी एक गोशा आपके सामने रख रहे हैं। तो मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु की अगर हम इल्म की बात करते हैं तो उनकी ज़िंदगी का ये एक नुमाया पहलू है मुआज़ बिन जबल का रज़ी अल्लाह अन्हु।
अंदाज़ा लगाइए कि 38 साल की उम्र में आपका इंतकाल हुआ, 18 साल की उम्र में इस्लाम कबूल किए, 20 साल की जो ये उम्र रही आपकी, इस 20 साल की उम्र में इतना बड़ा कारनामा, इससे अंदाज़ा लगाइए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरबियत याफ्ता सहाबा बचपन ही में कितना शोर था उनको। आज 30 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र के लोगों के दरमियान रह करके देखिए आप, शोर नहीं, संजीदगी नहीं है उनकी बातों में, उनके रहन सहन में, उनकी चाल चलन में, उनके लिबास में, उनकी सोच में। इस्लाम की तई उनकी जो मतलब अज़ाइम होनी चाहिए इतने पस्त है, इतने मतलब, और वो दुनिया में इतने मस्त है कि आज हम देखते हैं कि जो टिकटॉक के नाम पर जो है नौजवान क्या कुछ कर रहे हैं, अपनी जवानी को, अपनी सलाहियतों को, अपने किरदार को, सुभान अल्लाह, इतनी गैर मुअस्सिर होते जा रहे हैं, सुभान अल्लाह। एक 20 साल के नौजवान को देखिए आप, जो 38 साल की उम्र में इंतकाल हो गया, और 20 साल दौर में सुभान अल्लाह इल्म के किस उरूज पर अल्लाह ने आपको पहुंचाया, सुभान अल्लाह अज़ीम। मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु की जो इल्म की जो तारीख़ है, इल्म दीन से मुताल्लिक़, मैं आपको एक तरतीब से एक मैं आपको बताना चाहता हूँ। बुनियादी बात यह है कि मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में हमेशा रहा करते थे, इतना रहा करते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरहला बमरहला करके उनको दीन सिखाया करते थे। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम यानी सहाबा में से आपकी मतलब सलाहियतों पर बड़ी तेज़ निगाह थी अल्लाह के रसूल की अलैहिस्सलाम। जिसने भी अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी पढ़ी हो, आपकी कायदाना जो सलाहियत थी इसमें, इस बात में बिल्कुल नुमाया और खुल करके सामने आएगी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस सहाबी से किस दर्जे का काम लिया है। मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु को अल्लाह के रसूल ने पहले दिन ही से ताड़ लिया कि इस नौजवान लड़के के अंदर गज़ब की सलाहियतें हैं, और जो है मतलब बहुत ही बावकार नौजवान है, और अल्लाह के दीन के लिए जो मतलब जो कुशादगी होनी चाहिए, जो गहराई होनी चाहिए, वो अल्लाह ने इस नौजवान लड़के के अंदर रखी है। तो आप अलैहिस्सलाम छोटी मोटी मुनासबतों से आपका बहुत ख्याल रखते थे। इज्तिमाई जो महफिलें होती थी उसमें भी आप मुआज़ बिन जबल को दीन सिखाया करते थे, बल्कि मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी इनफिरादी मुलाकातों में भी खूब दीन सिखाया करते थे, और मौके का फ़ायदा उठाते थे अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम। एक मिसाल मैं आपको देता हूँ। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह अपने सही की किताबुल इल्म में एक बाब कायम किया है, बाबु मन खस्सा बिल इल्मि कौमन दूना कौम कराहियत अल्ला यफ़हमू। आप मुझे हदीस नंबर याद नहीं आ रहे, गालिबन 128 कुछ हदीस नंबर होगी, क्योंकि आमतौर पर हदीस के नंबर आप याद नहीं रहते हैं, तो वो हदीस नंबर गालिबन 128 है, आप ज़रा देख लीजिए। तो मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु को इसमें हमें किस्सा मिलता है कि अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना रदीफ़ बनाया था। लेकिन जैसे हमारे पास टू व्हीलर है, समझ लीजिए, हम पीछे किसी को बिठा लेते हैं या छोटे बच्चे को सामने बिठा लेते हैं, तो आप अलैहिस्सलाम ने गाहे बगाहे जैसे उसामा बिन ज़ैद को, जैसे फज़ल बिन अब्बास को, और दीगर सहाबा को भी, खुद अब्दुल्लाह बिन अब्बास को, अब्दुल्लाह बिन जाफ़र को रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन, छोटे बच्चों को, कम सिन को, नौजवानों को अल्लाह के रसूल अपने आगे पीछे बिठा लिया करते थे। एक प्यार और लाड़ की बात थी। तो मुआज़ बिन जबल को भी अल्लाह के रसूल ने वो शर्फ बख्शा, वो सआदत जो है अता की कि वो भी अल्लाह के रसूल के पीछे बैठे रहे। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने मुआज़ बिन जबल से कहा कि या मुआज़ इब्न जबलिन, या मुआज़ इब्न जबल। मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु जो आपके पीछे बैठे हुए थे, हालांकि अल्लाह के रसूल ने कहा कि या मुआज़ इब्न जबलिन कहा, हालांकि यह हर्फ निदा है, दूर वाले को आवाज़ दी जाती है, लेकिन एक तकर्रुम, एक जो है मतलब को करीब करने के लिए, मतलब तवज्जो जो है मतलब हासिल करने के लिए कि मैं तुमसे कोई बड़ी बात कहने जा रहा हूँ। मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु पीछे ही बैठे हुए थे। आपने कहा कि लब्बैक या रसूल अल्लाह व सअदैक, कहा कि अल्लाह के रसूल मैं हाजिर हूँ और जो आपकी बातें सुन रहा हूँ, मेरे लिए सआदत है, आप इरशाद फरमाइए। अल्लाह के रसूल ने इरशाद नहीं फरमाया, फिर कहा कि या मुआज़। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कहा कि लब्बैक या रसूल अल्लाह व सअदैक, फिर चलते रहे। अल्लाह के रसूल ने फिर कहा कि या मुआज़। अल्लाह के रसूल से कहा कि लब्बैक या रसूल अल्लाह व सअदैक। सुभान अल्लाह, आप भी बराबर कहते जा रहे हैं, ये नहीं कि मैं हाजिर हूँ, बोलिए, कह दीजिए, क्या बात है, नहीं, आप बराबर अल्लाह के रसूल नाम ले रहे तो आप कह रहे कि लब्बैक या रसूल अल्लाह व सअदैक। कितना अदब मलहूज़ रखा मुआज़ बिन जबल ने रज़ी अल्लाह अन्हुम। अल्लाह के रसूल ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखो मैं आपसे जो बात कहने जा रहा हूँ वो ये कि मा मिन अहदिन यशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह सादिक़न बिक़ल्बि हर्रमहुल्लाहु अला अन्नार, कि जो शख्स भी, जो मुसलमान भी, जो इंसान भी सिद्क़े दिल से कलिमे तौहीद को अदा करता है, इकरार करता है, उसे अपनी ज़िंदगी में लागू करता है, उसके तकाज़े अदा करता है, और जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी और ख़ातमुन नबीन और अल्लाह के रसूल होने की गवाही देता है, उन पर ईमान लाता है, तस्दीक करता है, और जो इनका ताबेदार बन जाता है, सिद्क़े दिल से अगर कोई इस तरह से करता है तो अल्लाह ताला ने उसके लिए जहन्नम को हराम करार दे दी है। मुआज़ बिन जबल ने कहा या रसूल अल्लाह अला नुख़बिरु बिहिन नास फ़यस्तबशिरू, कहा कि अल्लाह के रसूल क्या मैं लोगों को इस बात की खबर ना दे दूँ
ताकि लोगों के लिए खुशखबरी की तो बात है। अल्लाह के रसूल ने कहा कि इदन यत्तकिलू, लोग इसी पर तकिया कर लेंगे, इसी पर भरोसा कर लेंगे, इसी पर कायम रहेंगे, कुछ अमल वगैरह नहीं करेंगे। तो मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु ने किसी को खबर नहीं दी। जब आपकी वफ़ात का वक्त करीब आया तो कहा कि फ़कान मुआज़ युख़बिरु बिही अन्नास, यानी क़ब्ल मौतिही तअस्सुमन, यानी इस डर से कि जो कहीं मैं गुनहगार ना हो जाऊँ, नबी के एक बात मेरे सीने में हो और इसी के साथ मुझे दफन कर दिया जा रहा है, इस डर से आपने लोगों को सुना दिया। मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु का ये जो मामला था, ये सही बुखारी की हदीस है। हाफिज़ इब्न हजर रहमहुल्लाह ने इस हदीस की शरह में एक फ़ायदा ये भी बयान किया, कहा कि मंज़िलतु मुआज़ इब्न जबल मिनल इल्म, मंज़िलतु मुआज़ इब्न जबल मिनल इल्म लिअन्नहु ख़स्स बिमा ज़कर। कहा कि इस हदीस से मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु के इल्म के मकाम व मर्तबा, इल्म का मकाम व मर्तबा क्या है वो मालूम होता है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने शरीयत का एक अजीम इल्म आपने मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु को देने में खास किया, आपने उनको खास करके जो है मतलब इस इल्म को दिया। और जो है अल्लाह के रसूल का इतना इत्मीनान कि जो है मतलब ये हमने आपको बताया है, ये आम करने के लिए नहीं बताया है। हाँ, आम करने के लिए बात हो तो मौका महल देख करके, मुनासबत देख करके, जैसे हमने आपको इस लायक समझा, आप किसी को ऐसे लायक समझे तो आप उनको बताएं। तो मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु को शरई इल्म को कितना खास एहतमाम करके दिया अल्लाह के रसूल ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने मुआज़ बिन जबल को ऐसा तैयार किया और इस तरह से इल्म देते रहे, कभी आपने गुस्सा भी किया, कभी आपने प्यार भी लुटाया, आपने एक बंदे को तैयार किया आपने शरई इल्म के लिए, और इतना तैयार किया आप अंदाज़ा लगाइए। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की हिन हयात जैसे कुबा का जो इलाका था, मस्जिद कुबा, और इसी तरह से जो है बनु सलमा, वहाँ पर मस्जिद, दीगर मस्जिदें और भी बहुत सारी मस्जिदें हैं, वो हमारा मौजू नहीं है। तुम बनु सलमा में जो मस्जिद, बनु सलमा जिसे आज हम मस्जिद क़िबलतैन का नाम देते हैं, तो उस मस्जिद में, उस इलाके के आप थे। और तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के पास आप मदीने में रहते और जो है 5 वक्त नमाजें आप जो पढ़ा करते थे। खुसूसियत के साथ इब्न हजर रहमहुल्लाह ने कहा कि जो है यही बात खरी नसीहत है, खुसूसियत के साथ इशा की नमाज के बाद वो अल्लाह के रसूल के साथ नमाज पढ़ते और इशा की नमाज के बाद बनु सलमा जाते, लोग आपके इंतजार में रहते और आप वहाँ जाकर करके इशा की नमाज पढ़ाते। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने अपनी अस्सही की किताबुल अज़ान में जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हुमा, क्योंकि उन्हीं से ये मरवी रिवायत है, मतलब इस मौजू से मुताल्लिक़ जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हुमा कहते हैं कि कान मुआज़ सल्ला मअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि वो अल्लाह के रसूल के साथ नमाज पढ़ते थे। सुम्मा यरजिउ फयउम्मु कौमहु, फिर वो बनु सलमा की तरफ लौटते और अपनी कौम में जाकर के जो है फिर इशा की नमाज़ पढ़ाते। हुआ ऐसे कि मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु जो है अपनी कौम में गए और जाकर के आपने इशा की नमाज़ पढ़ाई, और इशा की नमाज़ पढ़ाते एक तो अल्लाह के रसूल के पीछे नमाज़ पढ़ी आपने, फिर जाकर के बनु सलमा में इमामत करवाई, और आपने इशा की नमाज पढ़ाते हुए सूरतुल फातिहा के बाद आपने सूरतुल बकरा शुरू कर दिया। आपने सूरतुल बकरा कितनी तवील सूरत है, और उसकी तिलावत अगर इशा की नमाज में हो, लोग काम काज से और ज़िरात वगैरह से, और आमतौर पर जो अंसारी सहाबा थे सब ज़िरात पेशा लोग थे, सब खेती बाड़ी करने वाले लोग थे। एक सहाबी जो है मतलब बड़े थके मांदा थे, और जो है वो आए और आकर के जो नमाज पढ़ी, देखा कि इतनी तवील क़िरात हो रही है, नमाज को तर्क किया, जाकर के इनफिरादी तौर पर नमाज पढ़ करके चले गए। मुआज़ बिन जबल को बड़ी तकलीफ हुई रज़ियल्लाहु अन्हुम, आपने उन्हें जो है मुनाफिक तक कह दिया आपने। बहरहाल बात नबी तक पहुंची, अल्लाह के रसूल के पास जब पहुंची, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने जो दीन के अंदर जो समाहत का जो पहलू है, नरमी का जो पहलू है, तखफीफ का जो पहलू है, लोगों का लिहाज करने का जो पहलू है, इस्लाम की जो महासिन है, उसकी जो एक बड़ी खूबी, उस पर आँच आ रही है, उस पर हर्फ आ रहा है, उसकी वजह से लोगों को तकलीफ हो रही है। आपने मतलब सख्त कदम उठाया अल्लाह के रसूल ने, कहा कि फत्तानुन फत्तानुन फत्तानुन, दीन के नाम पर लोगों को आजमाइश में डाल रहे हो, लोगों का इम्तिहान ले रहे हो, लोगों को मतलब मशक्कत में डाल रहे हो। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम, यानी आप देखो घर के अंदर भी आप देख सकते हैं कि एक शख्स अपने बच्चों को, अपनी बीवी को, या बीवी अपने बच्चों को, या जो है और अपने शौहर के साथ, या दोस्त के साथ जो है मतलब एक प्यार मोहब्बत जब उरूज पर होती है तो फिर इंसान कुछ सख्तियां भी दिखाता है, कुछ मतलब सख्त लहजे भी दिखाता है, वो भी एक प्यार का एक तकाजा है। जब लोग किसी से एराज कर लेते हैं, मुंह मोड़ लेते हैं, क़त्ए ताल्लुक़ कर लेते हैं, तो उनसे बातचीत को भी पसंद नहीं करते हैं, लेकिन कभी अपनों के साथ इंसान खुल करके कुछ और उसके तकाजे होते हैं, बात कर लेता है। अल्लाह के रसूल ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह सुब्हानहु व तआला के दीन के निफाज में ज़रा सी भी ऊंच नीच को आपने बर्दाश्त नहीं किया। आपने जो है अलल फौर आपने जो है मतलब इस सिलसिले में मुआखज़ा किया और कहा कि फत्तानुन फत्तानुन फत्तानुन। यहाँ पर एक बात ये भी थी कि अल्लाह के रसूल ने मुआज़ बिन जबल को तैयार किया, आपने भरोसा किया उन पर, आपने उनको इमामत अता फरमाई, नबी की हीन हयात उन्होंने लोगों को इमामत की। इमामत का मनसब कोई छोटा मनसब नहीं है, बहुत बड़ा हसास मनसब है और बहुत आली मकाम रखता है। अल्लाह के रसूल ने मुआज़ बिन जबल पर इतना भरोसा किया और आपसे जरा सी लग़ज़िश क्या हुई, आपने अलल फौर आपने जो है इसकी नोटिस ली।
मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मुआख़ज़ा बताता क्या है? आप चाहते हैं कि जो है मतलब आप अजीम इंसान बने, अजीम आलिम बने, अजीम इमाम बने, आपसे इस तरह की चूक नहीं होनी चाहिए। यही वजह है कि मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु पर कभी आपने सख्ती की और कभी आपने प्यार भी लुटाया और खूब लुटाया। आप देखो उस हदीस को सामने रखिए, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के बारे में मुआज़ बिन जबल कहते हैं, सुनन अबी दाऊद वगैरह की हदीस है, बसनद सही, शेख अलबानी ने सही कहा है कि मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा हाथ पकड़ा, सुभान अल्लाह, मेरा हाथ लिया और मेरा हाथ लेकर के कहा कि या मुआज़, पहले तो नाम लिया आपने, कहा कि या मुआज़ वल्लाहि इन्नी ला उहिब्बुका फिल्लाह, अल्लाह की ज़ात की खातिर मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नाते मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। यानी मेरी मोहब्बतें आपके लिए आपके कबीले को लेकर, आपकी शख्सियत को लेकर, आपकी जसामत को लेकर या आपके कुछ और किरदार को लेकर कि आपके इन्फाक को लेकर के नहीं है, मुझे आपसे अल्लाह के लिए मोहब्बत है। वल्लाहि इन्नी ला उहिब्बुका या मुआज़, ऐसे आपने कहा और ये बात भी आपने 3 मरतबा कही। उसके बाद अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने मुआज़ बिन जबल से कहा कि या मुआज़ उसीक, कहा कि मैं आपको कुछ वसीयत करता हूँ, कहा कि ला तदअन्ना फी दुबुरी कुल्ली सलातिन तक़ूल अल्लाहुम्मा अईनी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। यह हदीस मुआज़ बिन जबल से ही हमको मिलती है। मुआज़ बिन जबल से कहा कि हर नमाज के बाद, यानी फ़र्ज़ नमाज के बाद आप इस दुआ का एहतिमाम करें, इसको पढ़ें, मैं इसकी वसीयत करता हूँ, ताकीद करता हूँ। लेकिन इस बात को बताने से पहले कहा कि जो इन्नी ला उहिब्बुका फिल्लाह, ये इन्नी ला उहिब्बुक कहा अल्लाह के रसूल ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वल्लाहि इन्नी ला उहिब्बुक, वल्लाहि इन्नी ला उहिब्बुक, वल्लाहि इन्नी ला उहिब्बुक, ये बात अल्लाह के रसूल ने कही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखो इमामत के मसाइल को लेकर, नमाज के मसाइल को लेकर के मुआज़ बिन जबल को अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम खूब तैयार कर रहे थे, खूब तैयार कर रहे थे। आप जरा अंदाजा लगाइए कि मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु को जब अल्लाह के रसूल ने इतना तैयार किया, जैसे आज हमारे मदारिस को ले लीजिए, 8 साल एक उस्ताद पढ़ाते हैं, 8 साल के बाद उन्हें सनद देते हैं, उनके हक में तौसीफ़ी कलिमात कहते हैं और कहते हैं कि हाँ यह हमारे मदरसे के फारिग हैं, यह हमारा तालिब इल्म है, यह हमसे पढ़ा है, आप इनसे दीन लीजिए, आप इनसे पढ़िए। असातिज़ा शहादत देते ही नहीं देते हैं और असातिज़ा की शहादत बड़ी माना रखती है। मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु को अल्लाह के रसूल ने इतना तैयार किया और तैयार करने के बाद आपने सनद भी फराहम कर दी और कहा कि मुआज़ बिन जबल बेहतरीन तालिब इल्म है, मुआज़ बिन जबल बेहतरीन आलिम दीन है, मुआज़ बिन जबल से इल्म लो, मुआज़ बिन जबल से इस्तिफादा करो, मुआज़ बिन जबल से मतलब दीन से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करो। और सहाबा ने लपक करके लिया मुआज़ बिन जबल से रज़ी अल्लाह अन्हुम। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की जो तौसीफ़ी कलिमात मुआज़ बिन जबल के हक में है, वो भी मरहला ब मरहला एक एक करके आपने बात फरमाई। आप देखो सुनन तिरमिज़ी की अब्वाबुल मनाक़िब जो बिल्कुल आखिरी किताब है, उसमें मुआज़ बिन जबल और ज़ैद बिन साबित वगैरह की जो मनक़बत पर बाब कायम किया इमाम तिरमिज़ी ने रहमहुल्लाह, उस ज़िम्न में एक हदीस लाए हैं जो अबू हुरैरा से मरवी है रज़ी अल्लाह अन्हु। ये हैरत की बात है, मैं इस पर मैंने इससे पहले भी कहा है, एक मुस्तकिल गुफ्तगू का महवर बन सकता है ये मौजू कि जो है यानी सहाबा के फ़ज़ाइल उठा के हम देखते हैं। अबू हुरैरा के फ़ज़ाइल अमर बिन आस, अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस पेश कर रहे हैं, अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस के फ़ज़ाइल अनस बिन मालिक पेश कर रहे हैं, अनस बिन मालिक के फ़ज़ाइल ज़ैद बिन साबित पेश कर रहे हैं, ज़ैद बिन साबित के फ़ज़ाइल कोई और सहाबी पेश कर रहे हैं। किस कदर पाकीज़ा नुफूस थे ये, सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं कि अल्लाह के रसूल ने मेरी फजीलत बयान की, सहाबी ने अपनी फजीलत उसी वक्त अपनी जुबान से अदा करते थे, इल्मी अमानत के तौर पर उस बात को पहुंचाने के लिए अल्लाह के रसूल ने हमारे हक में ऐसी बात कही है। वरना आम तौर पर हम देखते हैं कि एक सहाबी की फजीलत किसी और सहाबी ने ही बयान की हो, इल्ला है कि वहां पर कोई और ना रहे हो, या ये बात हो सकती है कि उन्होंने तअस्सुमन या इल्मी अमानत के तौर पर उन्होंने पेश कर दिया हो। वरना हम देख, अभी यहाँ पर देखिए आप, अबू हुरैरा कहते हैं रज़ी अल्लाह अन्हु, अल्लाह के रसूल ने कहा, और कितने नाम लिए अल्लाह के रसूल ने, ध्यान दीजिए आप, कितने नाम लिए, उसमें अबू हुरैरा का नाम नहीं है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, निअमर रजुल अबू बकरिन, निअमर रजुल उमर, निअमर रजुल अबू उबैदा बिन अल-जर्राह, निअमर रजुल साबित बिन कैस बिन शम्मास, निअमर रजुल उसैद बिन हुज़ैर, निअमर रजुल मुआज़ बिन जबल, निअमर रजुल मुआज़ बिन अम्र बिन अल-जमूह। अल्लाह के रसूल ने इतने सारे नाम लिए, कहा कि ये बेहतरीन लोग हैं, या उम्दा लोग हैं, या अल्लाह के बेहतरीन इबादत गुजार हैं, हर पहलू से जो है मतलब ये उम्दा शख्स हैं। इसमें अबू हुरैरा का नाम नहीं है रज़ी अल्लाह अन्हु, लेकिन इस हदीस को सुनाने वाले सुभान अल्लाह अबू हुरैरा हैं रज़ी अल्लाह अन्हु। इस हदीस को इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह ने कहा कि हाज़ा हदीसुन हसन, शेख अलबानी रहमहुल्लाह ने इस हदीस को सही कहा है। एक तालिब इल्म पर ज़रूरी है कि इस तफसीली तखरीज को आप ज़रूर पढ़ें ताकि आपको इत्मीनान हो। बहरहाल अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने कहा कि निअमर रजुल मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु, कहा अल्लाह के रसूल ने, आप अलैहिस्सलाम ने मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में एक और बात भी कही, जो आपने मुआज़ बिन जबल को तैयार किया, जो खड़ा किया, जो मजबूत किया। और जाहिर बात है नमाज इमामत कौन करेगा, अक़रअहुम लिकिताबिल्लाह, जो कुरान मजीद को सबसे बेहतरीन अंदाज में पढ़ेगा और रियायत करते हुए पढ़ेगा और बिल्कुल पूरा तकाजा उसको पूरा करेगा, और जिसको ज़्यादा कुरान याद होगा। और मुआज़ बिन जबल हुफ़ाज़ कुरान में से
अल्लाह के रसूल अलैहि सल्लम के वो सहाबा में से हैं जिन्होंने पूरा कुरान याद कर लिया था। मुआज़ बिन जबल उनमें से हैं। मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु उन सहाबा में से थे। तो मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु को अल्लाह के रसूल ने इमामत पर जो है मतलब कायम रखा, इसलिए कि अक़रअहुम लि किताबिल्लाह थे वो अपने इलाके के। तो मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में अल्लाह के रसूल ने कहा, यह हदीस जो है मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है, सही बुखारी की जो किताब मनाक़िबुल अंसार में और सही मुस्लिम की किताब फ़ज़ाइल सहाबा में अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हुमा कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्तक़रउल क़ुरआन मिन अर्बअतिन, कहा कि 4 लोगों से कुरान पढ़ो। आपने कहा कि मिन इब्न मसऊदिन व सालिमिन मौला अबी हुज़ैफ़ा व उबई बिन काबिन व मुआज़ बिन जबल। अल्लाह के रसूल ने 4 नाम लिए और कहा कि मुआज़ बिन जबल से कुरान पढ़े। बताइए, अल्लाह के रसूल ने एक तालिब इल्म को तैयार किया, उनको आलिम बनाया अल्लाह के रसूल ने, और उनके हक में सनद भी दे रहे हैं। सुभान अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआज़ बिन जबल के बारे में तो इतनी बड़ी बात कही, अल्लाहु अकबर। आप उस हदीस पर गौर कीजिए जिसे इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह ने अपनी अस्सुनन के अब्वाबुल मनाक़िब में लेकर आए हैं। अभी जिसका हवाला मैंने दिया था जिस बाब का, उसकी बिल्कुल आगाज़ में हदीस है ये। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जो हदीस है बहुत मारूफ हदीस है। अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यानी कुछ सहाबा के नाम लेकर के कहा कि कौन से सहाबी किस मैदान में जो है मतलब उनको तक़द्दुम हासिल है। अल्लाह के रसूल ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी अरहमु उम्मती बि उम्मती अबू बकर, मेरी उम्मत के मामले में, मेरी उम्मत के मसले को लेकर के सबसे रहीम व करीम इंसान, सबसे मेहरबान इंसान कोई है तो कहा कि अबू बकर सिद्दीक़ हैं। और कहा कि वह अशद्दुहुम फ़ी अम्रिल्लाहि उमर, अल्लाह के रसूल अलैहि सल्लम ने कहा कि अल्लाह के दीन के निफाज को लेकर, अल्लाह सुब्हानहु व तआला के दीन से मुतालिक गैरत का मुज़ाहरा करने वाले और उस मामले में जो है बड़ी यानी हसासियत दिखाने वाले, कहा कि वो उमर बिन खत्ताब हैं। वह अज़दक़ुहुम हयान उस्मान, और कहा कि जो है मतलब सचमुच किसी में जो हया हो और अपने हया में कोई सच्चे हों तो जो इस मामले में उस्मान बिन अफ़्फ़ान हैं। और कहा व अअलमुहुम बिल हलाल वल हराम अबू मुआज़ बिन जबल, और कहा कि मेरी उम्मत में हलाल और हराम का सबसे कवी और सबसे गहरा इल्म रखने वाले ये मुआज़ बिन जबल हैं। व अफ़रदुहुम ज़ैद बिन साबित, और कहा कि ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु इल्म मीरास में जो है सबसे कवी हैं। और कहा कि वह अक़रअहुम उबई बिन काबिन, किताबुल्लाह से मुताल्लिक़ कवी मतलब जो है जो सबसे बेहतरीन जो अंदाज़ है पढ़ने का, नबी का हूबहू जो अंदाज़ इन्होंने लिया, कहा कि वो उबई बिन काब हैं रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन। अब गौर कीजिए कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की जब वफ़ात हुई उस वक्त मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु की उम्र लगभग 29 या 30 साल थे। 30 साल की उम्र कम अज़ कम भी अगर हम बात करें, हो सकता है अल्लाह के रसूल ने कुछ और पहले भी कहा हो, यानी 25 से 30 साल के दरमियान की उम्र है मुआज़ बिन जबल की। उस वक्त अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम इस नौजवान से मुताल्लिक़ कह रहे हैं कि अअलमुहुम बिल हलाल वल हराम मुआज़ बिन जबल, कि हलाल और हराम का सबसे गहरा इल्म मुआज़ बिन जबल को है। अंदाज़ा लगाइए इनके इल्म का, सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने यानी पढ़ाया, लिखाया, आपने मजबूत करवाया, आपने लिखवाया से मुराद ये कि अल्लाह के रसूल ने एक तालिब इल्म को तैयार किया, आपने तरबियत की उनकी, आपने फिर आपने हौसला बख्शा उनको और आपने उनकी हिम्मत अफजाई की और आपने उनको खड़ा किया और मैदान में नमूने के तौर पर पेश किया। ये होते हैं सबसे अजीम उस्ताद। ये नहीं कि तालिब इल्म को तैयार किया और उसको दबा करके रख दिया। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने मुआज़ बिन जबल को उम्मत के सामने एक नमूने के तौर पर पेश किया और उम्मत को तरगीब दिलाई कि इनसे इल्म लिया जाए और बताया कि इनके पास क्या इल्म है, बताया कि इनका तखस्सुस क्या है, इनका मैदान कौन सा है, किसमें जो है मतलब महारत रखते हैं, ये सब अल्लाह के रसूल ने बताया। यहाँ इस सिलसिले में अबू नुईम अल-अज़बानी रहमहुल्लाह ने मुआज़ बिन जबल के बारे में बड़ी गहरी बात कह दी, बड़ी ईमान अफरोज़ बात कह दी। आपने कहा कि मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के जो तालिब इल्म रहे हैं, आपने किसी सबक को भी नागा नहीं किया। आपने यानी आपकी जो हाजिरी रही है वो मुकम्मल रही है, किसी दिन गायब नहीं थे अल्लाह के रसूल की सोहबत में, किसी दरस में जो मतलब गायब नहीं रहे हैं। यानी उस्ताद जिस तरह से तहजीर लेता है ना, हाजिरी लेता है ना कि फलां तालिब इल्म, कहा कि मुआज़ बिन जबल की ज़िंदगी में कभी गियाबत नहीं है, आपकी मुकम्मल हाजिरी रही है मुआज़ बिन जबल के बारे में। आपने कहा वो जो हदीस है ना जो अब्दुल्लाह बिन अब्बास से मरवी रज़ी अल्लाह अन्हुमा, सही बुखारी में कई मकाम पर है, मैं किताब तौहीद से आपको बता रहा हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी दिनों में तकरीबन 9 हिजरी को या 10 हिजरी के बिल्कुल आगाज़ में आपने मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु को यमन की तरफ भेजा। आपने कहा कि जो है इन्नका तक़दमु अला क़ौमिन मिन अहलिल किताब, अल्लाह के रसूल ने कहा कि आपको यमन भेजते हुए कि आप अहले किताब के पास जा रहे हैं। अल्लाह के रसूल ने यमन भेजा उनको और फिर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम को यमन भेज रहे हैं और उसके तकरीबन एक 80 दिनों के बाद जो है आपका इंतकाल हो गया। जो हज्जतुल वदा है, हज्जतुल वदा के कुछ अय्याम के बाद तकरीबन जो है मतलब यानी मुहर्रम और सफ़र है 7 दिन है, फिर उसके बाद जो है कुल मिलाकर के 80 दिन
हज्जतुल वदा के मुताबिक 80 पर 1 या 80 पर 2 दिन, जैसे कि इब्न कसीर रहमहुल्लाह ने अल बिदाया व निहा में लिखा। कमोबेश 80 से कुछ ज़ायद दिन उसके बाद अल्लाह के रसूल की वफात हो गई, और उससे कबल अल्लाह के रसूल मुआज़ बिन जबल को यमन भेजा था, और मालूम हो गया था कि जो तकरीबन मुलाकात होने वाली नहीं है, और आप अलैहिस्सलाम भी बड़े ही मतलब गमज़दा हैं, मुआज़ बिन जबल भी गमज़दा हैं। अल्लाह के रसूल ने आपको भेजा और आप यमन की तरफ चले गए। लेकिन इस वाक़े को रख कर के अबू नुआइम अल-अस्बहानी रहमहुल्लाह ने हिल्यतुल औलिया व तबक़ातुल अस्फ़िया मेरे पास वहाँ पर रखी हुई है, तो ज़रूर पढ़िएगा। आपने कहा कि ला युअलमु लिमुआज़िन गैबतुन फ़ी हयाति रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्ला इलल यमन। कहा कि मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाहु अन्हुम जब यमन की तरफ तशरीफ़ ले गए ना, कहा कि बस उन्हीं अय्याम में वो नबी के दर्स में नहीं थे, इसके अलावा जब भी वो पूरे मतलब वो मदीने में थे 10 साल थे, तो कभी भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत से वो गैर हाजिर नहीं रहे, कोई सबक नागा नहीं किया, हमेशा नबी की सोहबत में रहा करते थे। कहा कि ला युअलमु लिमुआज़िन गैबतुन फ़ी हयाति रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की वफात से पहले ही आप यमन चले गए, और आप यमन से वापस आए, और अबू बकर सिद्दीक़ के दौर में आप जो है वापस आए थे। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में दोबारा वापस आए, लेकिन मैं इंशाल्लाह उस पर जो है कुछ वक्फे के बाद रोशनी डालूंगा इंशाल्लाह ताला। तो मुआज़ बिन जबल की बात इस सिलसिले में आ रही थी कि मुआज़ बिन जबल को रज़ी अल्लाह अन्हु अल्लाह के रसूल ने तैयार किया, और आपने सनद दिए और उम्मत की तरगीब दिलाई। और ज़ाहिर बात है, उम्मत को जब तरगीब दिलाई तो उम्मत का जो अव्वलीन तबका है, सबसे पहला तबका है सहाबा का, और सहाबा में भी किबार सहाबा और उलमाए सहाबा, उन्होंने जो है मतलब आपसे इल्म लिया। मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु के तलामीज़ा की फ़हरिस्त उठा के देखिए, उनके तलामीज़ा में यानी जितने नाम ताबीईन के मिलते हैं, तकरीबन उतने नाम तो सहाबा के मिल जाते हैं, और उतने नाम सहाबा में वो कौन उलमाए सहाबा के नाम मिलते हैं, जो बड़े बड़े फुक़हा उलमा सहाबा हैं, उन्होंने मुआज़ बिन जबल से इल्म हासिल किया। सुभान अल्लाह। इसीलिए अबू नुआइम अल-अस्बहानी रहमहुल्लाह ने जब आपका तआरुफ़ करवाया तो कहा कि जो है अल-मुहकिमु लिल अमल व तारिकु लिल जदल, और कहा कि इमामुल हुकमा कहा, इमामुल उलमा कहा। तो ये जो मिक़दामुल उलमा, इमामुल हुकमा, मितआमुल कुरमा, अलकारी अलकानित, इन सब अलक़ाब से जो है आपको नवाजा है। कहा कि मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु अल-मुहकिम लिल अमल, अल्लाह की शरीयत पर किसी भी पहलू अमल करना हो पूरे इत्क़ान के साथ, पूरे कवी अंदाज में, मजबूत अंदाज में, जैसे नबी की छाप नजर आ रही है। और कहा कि अल-मुहकिम लिल अमल व तारिकु लिल जदल, मुआज़ बिन जबल की ज़िंदगी में रज़ी अल्लाह अन्हु किसी से किसी तौर पर भी एक छेड़खानी का भी वाक़या नहीं मिलता है, रत्नी बराबर भी किसी भी। ये अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के उन सहाबा में से हैं जिनकी जिंदगी बिल्कुल बेदाग है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कुल के कुल बेदाग हैं, यह ज़रा तवज्जो देने की ज़रूरत है। लेकिन सहाबा में से एक आध सहाबा से कुछ नागुज़ीर तौर पर कुछ वाक़यात हमें मिल जाते हैं। मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 सुलूस से ज़्यादा सहाबा की जो ज़िंदगी रही है, उन्हीं में से मुआज़ बिन जबल भी पहले दिन से लेकर के आखिर तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत का ये नतीजा था। मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में ये बात हमेशा मलहूज़ रखना चाहिए कि मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह का तारुफ जब भी सहाबा ने अहले इल्म ने करवाया है एक आलिम के तौर पर, कहा कि अत्तारिकु लिल जदल, और कहा कि आप यानी मिक़दामुल उलमा हैं, इमामुल हुकमा हैं, आप उलमा में एक बड़ा मकाम हासिल किए हुए आलिम दीन हैं। हाफिज़ इब्न हजर रहमहुल्लाह ने कहा अल-इसाबा फ़ी तमीज़ सहाबा में आपका तारुफ करवाते हुए कहा कि अल-इमामु अल-मुक़द्दमु फ़ी इल्मिल हलाल वल हराम, कहा कि इल्म हलाल और हराम के बाब में मुआज़ बिन जबल को फ़ौक़ियत हासिल है, तक़द्दुम हासिल है। तो मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु का मामला बिल्कुल अजीब मामला है। सुभान अल्लाह, किसी से कोई मामला नहीं, किसी से कोई मतलब किसी तौर पर भी बहस मुबाहसा नहीं, अपनी ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले, हमेशा जो है मतलब अपनी ज़िंदगी में फ़िक्र करने वाले, हमेशा तालीम देने वाले, और बस कहीं कोई मामला होता तो इनकार मुनकर का आप उस सिलसिले में गुफ्तगू करते और अपनी नजात से मुताल्लिक़, और जो आपकी ताकत में आपके दायरे में जो चीज़ थी बस उसी में आपकी ज़िंदगी रही है। मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु का मकाम इतना बड़ा सहाबा के पास। अब्दुल्ला बिन मसूद की अगर किसी ने ज़िंदगी पढ़ी हो तो मालूम होगा कि अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु उलमाए सहाबा में शुमार होते हैं, और उलमाए सहाबा में भी एक बड़ा नाम है अब्दुल्ला बिन मसूद का। हमने अब्दुल्ला बिन मसूद की जब ज़िंदगी पेश की तो हमने आपको नबी के एक खादिम के तौर पर हमने आपके सामने रखा, खिदमत गुजार के तौर पर। अगर उनकी ज़िंदगी का वो पहलू जो इल्म से मुताल्लिक़ है उसको हम पेश करेंगे, उसके लिए भी एक तवील वक्त चाहिए, इसलिए हमने उसको मतलब जो जिक्र नहीं किया था। तो अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु खुद एक अज़ीम आलिम दीन। कुरान मजीद की एक आयत करीमा है सूरत अन-नहल के बिल्कुल अवाखिर में, आयत यह है कि इन्ना इब्राहीम काना उम्मतन क़ानितन लिल्लाहि हनीफ़ा वलम यकुन मिनल मुशरिकीन।
ये जो आयत करीमा है इब्राहिम के बारे में है अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु का ये जो वाक़या है, इसमें हमें मिलता है कि तबक़ातुल हिल्यतुल औलिया व तबक़ातुल असफ़िया अबू नईम अल-असबहानी की, तो उसमें है कि इमाम आमिर अश-शाबी रहमहुल्लाह कहते हैं कि अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु ने आयत ऐसे पढ़ा कि इन्ना मुआज़न काना उम्मतन क़ानितन लिल्लाहि हनीफ़ा व लम यकुन मिनल मुशरिकीन। एक साहब ने कहा कि नुसीतहा, कहा कि आप आयत भूल गए हैं, आपने आयत को वैसे नहीं पढ़ा जैसे अल्लाह ने नाजिल की। कहा कि नहीं, मैंने आयत पढ़ी ही नहीं है, मैं ये कह रहा हूं कि इन्ना मुआज़न काना उम्मतन क़ानितन लिल्लाहि हनीफ़ा। कहा कि वलाकिन्ना कुन्ना नुशब्बिहुहु बि इब्राहीम अलैहिस्सलाम। हमने जो आयत है उसमें तो इब्राहिम का नाम है, इन्ना इब्राहीम काना उम्मतन क़ानितन लिल्लाहि हनीफ़ा, लेकिन हम मुआज़ बिन जबल की शख्सियत को, उनके किरदार को, उनकी पूरी जो जिंदगी है वो हम किससे तशबीह देते थे? इब्राहिम से अलैहिस्सलाम। कहा कि काना उम्मतन यानी मुअल्लिमुन नास अल खैर। मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु जिंदगी भर जो अल्लाह के रसूल से इल्म हासिल किए वो लोगों में पहुंचाते रहे। तो कहा कि काना उम्मतन, और कहा कि क़ानितन, वो अल्लाह उसके रसूल के मुती व फरमाबरदार थे। अल मुहकिम लिल अमल, जिसे अबू नईम अल-असबहानी ने कहा कि आप अल्लाह उसके रसूल के मुती व फरमाबरदार थे। हमेशा आपने इताअत व फरमाबरदारी दिखाई, आपने मतलब हमेशा जो है मतलब नरमी का मामला किया। आप जिसके साथ भी रहे आपने मतलब यानी उनके साथ चलने को आपने समझौता किया, उनके साथ रहने को आपने पसंद किया। ये मुआज़ बिन जबल की जिंदगी थी। तो कहा कि काना उम्मतन क़ानितन लिल्लाहि हनीफ़ा। इस पहलू से हमने ये आयत करीमा को इस अंदाज में पढ़ा है, आयत नहीं पढ़ी है, लेकिन इब्राहिम की जगह हमने इनको रखा क्योंकि वो ऐसी ही शख्सियत है। ये मकसूद अब्दुल्लाह बिन मसूद को रज़ी अल्लाह अन्हु। उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु, हम देखते हैं कि उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु के दिल में मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु का बड़ा मकाम। उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि अहद सिद्दीक़ी में वो आए थे। 2.5 साल का दौर था अबू बकर सिद्दीक़ का, उस दौरान मुआज़ बिन जबल आए थे और फिर वहाँ से भी जो है मुल्क शाम चले गए। तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में ज़्यादा दिन तक वहाँ पर नहीं रहे वो, तो उनका जो भी मामला रहा है वो अहद फ़ारूक़ी से जुड़ा हुआ है और उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु से उनके ताल्लुकात बड़े क़वी थे, मतलब खासकर मुरासलत में, इल्मी उमूर में, मुशावरती ज़िंदगी में। इस पहलू से जो है मुआज़ बिन जबल से उमर फ़ारूक का मामला जो ज़्यादा जुड़ा हुआ था बनिस्बत अबू बकर सिद्दीक़ के दौरे खिलाफत के। तो उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु को इसका एहसास था कि मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु उम्मत के लिए एक नेमत है, इनसे फ़ायदा उठाना चाहिए, इनको गंवाना नहीं चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो अपनी ज़िंदगी में रहते रहते हम कहीं महरूम ना हो जाएं, उनको अपने दरमियान रखते, अपने साथ रखते, ताकि जो है मतलब किसी तौर पर भी हम उनसे मुस्तफ़ीद होते रहें। तबक़ातुल कुबरा जो है मोहम्मद बिन साद रहमहुल्लाह की, उसमें कुछ हमें ऐसे आसार मिलते हैं, लेकिन उन आसार पर कलाम है इस वजह से कि वो मोहम्मद बिन साद रहमहुल्लाह के उस्ताद मोहम्मद बिन उमर अल-वाक़िदी के हवाले से वो सारी रिवायात हैं। और ज़ाहिर बात है इस तरह की रिवायात उनसे जो मिलती हैं मुहद्दिसीन के पास जो है वो काबिल इत्मीनान नहीं है, इसलिए कि मतरूक रावी है, मुत्तफ़क़ा तौर पर जो है ज़ईफ़ रावी हैं वो। लेकिन जो रिवायात हमें इस तरह से मिलती हैं उसकी कोई मेरा यानी जो बातें हैं मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु जब आए मदीने से, यमन से जब मदीने को आए, तो मदीने को आने के बाद जो है वहाँ से मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु ने अबू बकर सिद्दीक़ से गुफ्तगू की, उनसे बात की बहैसियत अमीरुल मोमिनीन, जो मुसलमानों के जो खलीफत रसूलुल्लाह, आपसे बात करके आपसे मतलब आगे चले गए मुल्क शाम को, इसलिए कि फतूहात का एक सिलसिला चल रहा था, एक आगाज़ था और जो है मतलब आप जो है मतलब अव्वलीन दस्ते के तौर पर आप चले गए और जो है वहाँ पर अपनी ज़िंदगी लगा दी और वहीं पर आपकी वफ़ात भी हुई। तो उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु जब दौरे खिलाफत की बात आई तो उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु का इसका क़ल्क़ था, उसको दर्द था आपको कि जो है मुआज़ बिन जबल को वहाँ नहीं जाना चाहिए था, उनको मदीने में रहना चाहिए था। मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में आप कहते हैं कि जो है मतलब कहते हैं कि अन्नहु अख़ल्ला ख़ुरूजहु बिल मदीनति व अहलिहा, कहते हैं कि मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु मदीना छोड़ के जो चले गए ना, आपने मदीना और मदीने के लोगों में जो है मतलब एक तरह का एक खला जो वाक़ हो गया है, एक खलल वाक़ हो गया है। मतलब जो है वो फतवा कौन देगा अभी, अब कौन लोगों को दीन के बारे में बताएगा, ये कहने वाले कौन है? ये उमर बिन ख़त्ताब है, जलील क़द्र सहाबा है, बड़े बड़े सहाबा है, किबारे सहाबा है, उलमा सहाबा मौजूद है, और वो भी मदीना रसूल की बात है, किसी कोफा बसरा की बात नहीं है या किसी अज़रबैजान की बात नहीं है। कोफा बसरा में भी बहरहाल थे सहाबा अल्हम्दुलिल्लाह और बड़ी तादाद में थे, लेकिन अगर हम बात करेंगे अज़रबैजान की या जो मतलब आर्मीनिया की या इधर मिस्र फतह हुआ है, एक आध सहाबा गए हैं, ऐसी बात भी नहीं ना, मदीना रसूल की बात है। और वहां पर ये एहसास उमर बिन ख़त्ताब अपने दौर में करवा रहे हैं, कितनी बड़ी बात है, अल्लाहु अकबर। जरा सोच के देखिए आप, कहते कि मुआज़ बिन जबल को यहाँ होना चाहिए था और उमर
उमर बिन खत्ताब ने एक बड़ी बात कही, कहा कि वलक़द कुन्तु तकल्लमतु अबा बकरिन अन यहबिसहु फअबा अलैया। कहते हैं कि मैंने अबू बकर सिद्दीक से बात की थी, मैंने अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को समझाया था, मैंने कहा था कि मुआज़ बिन जबल को यहाँ से जाने ना दिया जाए, उनको रोक के रखें, यहाँ लिहाजतिन नास इलैहि, लोगों को जरूरत है, उनको किसकी जरूरत है, क्या इंफाक की जरूरत है, पैसे खर्च करने की जरूरत है, या जिस्मानी तौर पर किसी का मतलब वजन सामान उठाने की जरूरत है। भाई वो साहिब इल्म ही हो, नबी ने कैसे तैयार किया है उनको, नबी से इल्म लेने के लिए, नबी ने उनसे इल्म लेने के लिए कही है, हमको चाहिए मुआज़, रोके रखिए उनको। तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि जो है रजुलुन 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 युरीदु रजुलुन रजुलुन युरीदु वजहन युरीदु शहादत फी सबीलिल्लाह, ऐसे कहा, रजुलुन वजहन युरीदु शहादत फी सबीलिल्लाह ला अहबिसुहु। कहा कि जो शख्स अल्लाह के रास्ते में शहीद होना चाहता है, अल्लाह के रास्ते की मतलब फुतुहात का सिलसिला है, फी सबीलिल्लाह वो निकलना चाहता है, अल्लाह के रास्ते में अपनी जान तक गंवाना देना कुर्बान करना चाहता है, मैं ऐसे शख्स को नहीं रोकूंगा, ये कहा अबू बकर सिद्दीक ने। लेकिन बहरहाल इन रिवायात को मैंने हालांकि पेश करने का अंदाज से आपको लगा होगा कि बड़े जज्म से मैंने पेश किया है, लेकिन इसका माहसल यही है, हालांकि तारीख़ी किताबों में वाक़यात बहुत मिलते हैं, लेकिन मोहम्मद बिन उमर अल-वाक़िदी के हवाले से हमको ये रिवायत मिलते हैं। इतनी बात है कि उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के पास आपका बड़ा मकाम था। जब मुल्क शाम फतह हुआ, अबू उबैदा बिन अल-जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हु उसके जो मतलब सरकर्दा फर थे और आपका उसके सरखेल थे, आपके गवर्नर थे वहाँ के, तो मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु भी वहाँ पर मौजूद थे। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक मरतबा गए थे, 1 से 2 सफ़र थे आपके, आप गए तो अल-जाबिया के इलाका है जो मुल्क शाम में, तो वहाँ आप जब वापस आ रहे थे तो आपने इतना एहसास दिला करके आए लोगों को, आपने कहा कि मन काना युरीदु अन यसअल फल्यअति मुआज़ बिन जबल। कहा कि तुम में से कोई भी शख्स दीन के बारे में मालूमात लेना चाहता है, वो मुआज़ बिन जबल के दर्स में जाकर के बैठे। सुभान अल्लाह, वो मुआज़ बिन जबल से जुड़ करके रहे। यानी कितने मुखलिस थे उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु, कितना एहसास था। मदीने में नहीं मिले हमको, लेकिन जहाँ हैं ठीक है वहीं पर रहे, लेकिन लोगों को एहसास दिला के आया कि जो है आप इनसे दूर ना रहें। मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में ऐसे एहसासात हाफिज़ इब्न हजर रहमहुल्लाह ने यानी कुछ आसार जो है आपने मोहम्मद बिन मखलद की जो अल-फवाइद की किताब के हवाले से जिक्र फरमाए हैं, इमाम आमश की तारीख से, कहा कि जो है उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने यानी एक मामला आ गया था आपका और आपने फतवा देने से मुतालिक ज़रा सी ऊंच नीच हो गई थी, फिर मुआज़ बिन जबल से मशवरा किया, मुआज़ बिन जबल ने एक फतवा दिया, एक खातून का मसला था, मतलब वो बच्चा किसका है, हलाल का है, हराम का, जायज़ है नहीं जायज़ है, किसका, उसका बाप कौन है, इस नुक्ते नज़र से एक मसला आ गया था। तो मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु की जो है मतलब फतवे की बुनियाद पर उस औरत की जान बची। तो उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि लौला मुआज़ लहलक उमर, लौला मुआज़ लहलक उमर। कितने सुभान अल्लाह, कितना तवाज़ु है उमर बिन खत्ताब के अंदर कि अपने से कम उम्र वाले शख्स के बारे में आप कह रहे हैं और अपने से कम मनसब वाले के बारे में आप कह रहे हैं, आप अमीरुल मोमिनीन हैं और जो है मतलब मकाम के एतबार से भी अल्लाह के रसूल ने अबू बकर के बाद उमर का मकाम बताया है, और ये मतलब बकसरत जो है इस सिलसिले में नसूस है, और इसका इल्म मुआज़ बिन जबल को भी है, उमर बिन खत्ताब को भी है। लेकिन देखो कहा कि जो है लौला मुआज़ लहलक उमर, आप इस पस मंज़र में जोड़ी कि कैसे आलिम दीन थे मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु। बल्कि मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में आपका ऐसा कवी एहसास था, आपने कहा कि आजज़तिन निसाउ अन तलिदन मिस्ला मुआज़िन, कहा कि अब कोई औरत मुआज़ जैसे बच्चे को नहीं जन्म देगी, ऐसा एहसास था मुआज़ बिन जबल के बारे में उमर बिन खत्ताब का रज़ियल्लाहु अन्हु। आप हैरान हो जाएंगे, एक रिवायत है मुस्नद अहमद की, बहरहाल उस पर अच्छा खासा कलाम है, लेकिन मुस्नद अहमद की मुहक्किकीन जो आपको नजर आएगी पीछे ऊपर रखी हुई है 52 जिल्दों में, जो मकतबा रिसाला से छपी है, शेख शुएब अर्नाऊत और उनके साथ एक लजना उलमा की एक जमात ने काम की है, उन्होंने उस पर हसन लिगैरी का दर्जा बताया है। तो उस रिवायत का हासिल ये है कि उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु यानी मुल्क शाम जब गए थे, बिल्कुल ज़िंदगी के मतलब मुआज़ बिन जबल की ज़िंदगी के आखिरी दिनों के बाद, ये तकरीबन 18 हिजरी के आसपास का वाक़या है, जिसमें अबू उबैदा बिन अल-जर्राह की वफ़ात हो गई, बिलाल की वफ़ात हो गई और जो है मुआज़ बिन जबल की वफ़ात हो गई रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन। तो उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु वहाँ पर थे, गरस नामी एक इलाका था। तो उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में जब लोगों ने बताया कि जो है मतलब वबा बहुत आम हो गई है यहाँ पर, सब अपने अपने इलाके में, सब अपने अपने घरों में बंद हैं, जैसे कि लॉकडाउन में हमारे साथ हो गया था कोरोना वायरस के तौर पर, तो उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि इन अदरकनी अजली व अबू उबैदा बिन अल-जर्राह हय्युन, कहा कि अगर मेरी मौत आ जाए और अबू उबैदा बिन अल-जर्राह बाहयात हैं, मेरी मौत का वक्त करीब आ जाए, मुझे लगे कि मुझे मौत आने वाली है और मुझे यह भी इल्म हो कि अबू उबैदा बिन अल-जर्राह बाहयात हैं, तो कहा कि इस्तखलफ्तुहु, मैं उनको खलीफा बना दूंगा मेरे बाद।
और कहा कि कल क़यामत के दिन अल्लाह मुझसे पूछेंगे कि लिमा इस्तखलफ्तहु अला उम्मती मोहम्मद, तुमने अबू उबैदा अल जर्राह को किस बुनियाद पर जो उम्मत मुस्लिमा का खलीफा बनाया। कहा कि ए अल्लाह, मैं अल्लाह से कहूँगा कि ए अल्लाह, मैंने नबी से सुना था कि लिकुल्लि उम्मतिन अमीनुन व अमीनु हादिहिल उम्मति अबू उबैदा अल जर्राह, इस बुनियाद पर मैंने जो है अबू उबैदा अल जर्राह को जो है मैं खलीफा बना के आया हूँ मैं। और कहा कि व इन अदरकनी अजली, अगर जो है मुझे ये एहसास हो कि मेरी मौत करीब आ चुकी है और मुझे इसका इल्म हो चुका हो कि जो वो तवफ़ी अबू उबैदा बिन अल जर्राह, और अबू उबैदा बिन अल जर्राह की जो भी वफात हो चुकी है और मेरी मौत भी करीब आ चुकी है, ऐसे वक्त में कहा कि इस्तखलफ्तु मुआज़ बिन जबल, कहा कि अब मैं मुआज़ बिन जबल को खलीफा बना दूंगा मैं। अल्लाहु अकबर। अब उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि अगर मुझसे अल्लाह ने पूछा लिमा इस्तखलफ्तहु अला उम्मती मोहम्मद, किस बुनियाद पर तुमने मुआज़ बिन जबल को जो उम्मत मुस्लिमा का खलीफा बनाया है, तो कहा कि ए अल्लाह, मैंने अल्लाह के रसूल को कहते हुए सुना कि इन्नहु युहशरु यौमल क़ियामती बैन यदै उलमाए नबज़ा, कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला कल क़यामत के दिन यानी उलमा की जो जमात होगी, उलमा की जो हद्दी निगाह होगी, यानी एक तीर जो एक आदमी छोड़ेगा, जिस तेजी से जो है मतलब तीर जाता है या इंसान की निगाह जितनी दूर तक जाती है, तो कहा कि उलमा जहां होते हैं उनसे कई दूरी पर जो मुआज़ बिन जबल का मकाम होगा, वो कई दूरी पर खड़े हुए होंगे, उलमा से भी कई आगे होंगे वो। सुभान अल्लाह। कहा कि ऐसे शख्स हमारे सामने मौजूद हों और मेरी मौत का वक्त करीब आ जाए तो मैंने इनको खलीफा बना दिया है। अल्लाह, सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी बात है। अल्लाह अकबर। मुआज़ बिन जबल का ये मकाम है। सुभान अल्लाह। मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु एक ऐसे सहाबी हैं जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हीन हयात फतवा दिया। अब सहल इब्न अबू हस्मा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, सहाबी हैं वो, तबक़ातुल कुबरा में ये असर मौजूद है, और मोहम्मद बिन साद रहमहुल्लाह ने तबक़ातुल कुबरा में उन सहाबा के नाम दर्ज फरमाए हैं जो नबी के हीन हयात फतवा दी हैं। उसमें अबू बकर हैं, उमर हैं, उस्मान हैं, अली हैं, अब्दुल्लाह बिन मसूद हैं। और कहा कि इस रिवायत में कहा कि मुहाजिरीन में से 3 सहाबा के, अंसार में से 3 सहाबा के उन्होंने नाम लिए। कहा कि एक हैं उबई बिन काब, एक हैं ज़ैद बिन साबित, और कहा कि मुआज़ बिन जबल नबी की हीन हयात फतवा दिया करते थे। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। शरीयत के इल्म का जिसको जितना एहसास होगा वो इस गहराई को लेगा, वो इस गहराई को समझ सकता है। आज के दौर में जो है दीन के बारे में गुफ्तगू करने की जो मतलब जो वक़्त कम होती जा रही है, जो लोगों में जुर्रत आ रही है, और शायद ऐसे लोग समझ ना पाए इस बात को, लेकिन जिनके पास अल्लाह रब्बुल आलमीन का तक़वा तहारत है, जिनको अल्लाह सुब्हानहु व तआला के पास मतलब शरीअत इल्म का जो मकाम है उसका एहसास है कुछ, तो वो इस बात को समझेगा कि नबी के ज़माने में फतवा देने का क्या मकाम है, जिसमें मुआज़ बिन जबल का नाम आता है रज़ियल्लाहु अन्हु। मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु यानी मतलब सहाबा में एक ऐसा मकाम है, एक ऐसा मकाम कि शहर इब्न हौशब रहमहुल्लाह कहते हैं, हिल्यतुल औलिया की रिवायत है कि कान असहाबु रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा तहद्दसू व फीहि मुआज़ इब्न जबल नज़रू इलैहि हैबतन लहू। कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कहीं बैठे हुए हों तो कहीं मुज्तमा हो, किसी मसले पर गुफ्तगू करना चाहते हो और देख रहे हैं कि मुआज़ बिन जबल मौजूद है कि नहीं है, देख लेते ताकि उनकी हैबत कि भाई उनके सामने गुफ्तगू करें, उनके सामने हम जुबान खोलें, उनके सामने हम कुछ कहें। सुभान अल्लाह। नज़रू इलैहि हैबतन लहू। ये आज शरई इल्म से मुताल्लिक़ उलमा हैं, किबार हैं, बड़े हैं, मौजूद हैं। सुभान अल्लाह। नौ मौलूद लोग जो गुफ्तगू कर रहे हैं, नसअल्लाह सलामा। हया ख़त्म होती जा रही है, जुर्रत आ गई है। अल्लाह से डरना चाहिए। शरीयत के मामले में कौन गुफ्तगू करेगा? यानी ये मैं कैसे बताऊं, सुभान अल्लाह, जिस माहौल में हम पले बढ़ रहे हैं, जिस माहौल में हम देख रहे हैं, हमारे बचपन में हम कभी देखे नहीं थे। बड़े बड़े उलमा को हमने मतलब डरते हुए देखा अपने असातिज़ा के सामने, लेकिन आज नसअल्लाह अलआफ़ियत व सलामा मतलब सिगार, चाहे उम्र में हो चाहे इल्म में हो, वो आज जो है मतलब यानी सुभान अल्लाह एक जुर्रत आ गई है अल्लाह के नाम पर, अल्लाह की शरीयत से मुताबिक कुछ भी बोलने के लिए। बहरहाल मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु की वफ़ात हुई, हमारी ही उम्र समझ लीजिए आप जो है मतलब नबी करीम के ज़माने में जो है जब आपकी वफ़ात हुई तो 30 साल के थे, 38 साल की उम्र में आपका इंतकाल हुआ। मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु आपके सामने आपके फ़र्जंद की वफ़ात हुई, अगर फ़र्जंद वाक़अतन थे आपके, मैं अभी उस पर शरह सदर नहीं है मुझे, लेकिन आपकी 2 बीवियाँ थी, दोनों की वफ़ात हुई। फिर मुआज़ बिन जबल की वफ़ात हुई। और इल्म के लिए, उलमा के लिए, उम्मत के लिए बहुत बड़ा खसारा था, बहुत बड़ा खसारा था। और जो इस खसारे को जो है उमर बिन खत्ताब ने जो है मतलब समझा, दीगर किबार सहाबा ने समझा, बड़े बड़े सहाबा ने इसको समझा कि मुआज़ बिन जबल की वफ़ात क्या माना रखती है। बहरहाल मुआज़ बिन जबल की ज़िंदगी का एक गोशा, एक पहलू हमने सामने रखा है, उनकी ज़िंदगी के और भी कई पहलू हैं, मुनासबत से कभी हम पेश करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला हम ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को, आपके सहाबा की सीरत को, अंबिया अलैहिस्सलाम की सीरत को, दीगर सालिहीन की सीरत को पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ, समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ, अपनी ज़िंदगी में ढालने
संभालने की तौफीक अता फ़रमाए, हमारे किरदार को अल्लाह दुरुस्त फरमा दे, हमारे ज़ाहिर को और बातिन को अल्लाह रब्बुल आलमीन नेक और सालेह कर दे। अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमारी इस नशिस्त को हमारे असातिज़ा, हमारे वालिदैन, हमारे कुल मुआविनीन, हमारे कुल मुशाहिदीन और ख़ुसूसन हमारी अज़ीज़ अहलिया के लिए, हमारे फ़र्ज़ंदान के लिए, हमारे लिए अल्लाह ताला ज़ख़ीर आखिरत करे। और ये दर्स जिस यानी प्रोग्राम के तहत हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, ये हमारे बेंगलुरु के कोरमंगला अल हिकमा के जो ज़िम्मेदार हैं, उसके जो सदर हैं अबू ज़ैद हमज़ा अबू हमज़ा ज़ैद इब्न मकबूल, जो निहायत यानी इल्म के मुहिब हैं, उलमा के मुहिब हैं, दीन के मुहिब हैं और दीन की नशर व इशाअत से मुताल्लिक़ अपना पैसा खूब लगाते हैं, अपना वक्त लगाते हैं, दिलचस्पियाँ खूब रखते हैं। अल्लाह ताला इनको मुखलिस बनाए, सआदत नसीब फरमाए, कबूल फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।